नमस्कार। इस वीडियो में मैं हरिशंकर परसाई के निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र में व्यंग विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र देश की समकालीन राजनीतिक स्थिति के साथ हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था की विडंबनाओं पर तीखा व्यंग्य करता है। इन सभी स्थितियों के लिए सारा दोष स्वार्थपूर्ण राजनीति और राजनीतिक दलों की कमजोरी को दिया गया है। लेखक का यह मानना है कि आज हमारे देश में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो अपनी असफलताओं का सामना साहस के साथ कर सके। सभी राजनीतिक शक्तियां अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। दूसरे दलों पर आरोप लगाने में सभी राजनीतिक दल बड़े दक्ष हैं, परंतु वे अपनी कमजोरियां नहीं देखते। और वर्तमान में जो भी दल हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, देश की प्रगति के लिए कोई ठोस और स्पष्ट नीति घोषित नहीं करते हैं। इन सभी के तर्क खोखले और सत्ता प्राप्ति का स्वार्थ साधने वाले हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को माध्यम बनाकर भारतीय राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने प्रहार किया है। इस निबंध के प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन पर वे व्यंग्य करते हैं। इससे यह संकेत किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ ही कांग्रेस के लोग सत्ता से चिपक गए। वे समाजवाद के सूर्य को निकालने के लिए अब भी सत्ता से चिपके ही रहना चाहते हैं और संसोपा वाले जो स्थिति जी रहे हैं वह स्थिति भी बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। यही कारण है कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि यदि कोई गैर कांग्रेसी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो समाजवाद का सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ प्रकाशित हो जाएगा। जनसंघियों का यह मानना है कि अगर सूर्य सेक्युलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि वो भगवान सूर्य को निकाल सकेगी। सूर्य तो हमारे दल की सरकार बनने पर ही निकलेगा। जनसंघ पार्टी जो आज भाजपा के रूप में है वह समाजवाद के सूर्य को निकालने का श्रेय स्वयं लेना चाहती है। प्रसोपा और समाजवादी के पास भी स्पष्ट तर्क नहीं है। वे इसको एक पेचीदा सवाल बतलाते हैं और साम्यवादी साफ साफ कहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर बादलों का घिरे रहना CIA का षड्यंत्र है। इसलिए अमेरिका भारत में समाजवाद आने ही नहीं देना चाहता। स्वतंत्र पार्टी रूस का पिछलग्गू बनना अनुचित बतलाती है। इस प्रकार से व्यंग्यकार ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभी के सब राजनीतिक दल एक जैसे हैं और केवल सत्ता का सुख भोगने की लालसा रखकर आम जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। इस निबंध में हमारे देश के प्रशासन पर भी व्यंग्य करते हैं। जैसे हमारे देश का प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नहीं है, एकदम ढीला ढाला है, औपचारिकताओं का निर्वाह करने में लगा रहता है। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। व्यंग्य के माध्यम से वे कहते हैं कि यों प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूं, दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है, उसे सब जगह पहुंचाया जाए, उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो ये एक और VIP आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो। नाक में दम है। कलेक्टरों का हुक्म चला जाएगा, कलेक्टर SDO को लिखेगा, SDO तहसीलदार को, पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। इस प्रकार इन पंक्तियों के द्वारा मालूम चलता है कि इस निबंध में प्रशासनिक तंत्र की दायित्वहीनता और ढीलेपन को वे स्पष्ट करते हैं कि दफ्तरों में कागजी कार्यवाही के द्वारा यदि समाजवाद आ गया तो ये एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी।
गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड के अंत में सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं। इन राज्यों की झांकियों को अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, परंतु सब झांकियां अपने राज्य की स्थितियों की सही जानकारी नहीं दे पाती हैं। लेखक व्यंग रूप में कहते हैं, सत्यमेव जयते हमारा मोटो है। झांकियां झूठ बोलती हैं, इनमें विकास कार्य, जन जीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वो राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर, आग में झोंके जाते हुए बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हर जन जलते हुए दिखाई देंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। इस प्रकार इन बातों से लेखक ने मध्य प्रदेश की झांकी को लेकर भी सशक्त व्यंग किया है और समारोह में निकलने वाली सभी झांकियों से वास्तविकता को छिपाने वाली बताया है। व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने हमारे देश के नेताओं के द्वारा समय समय पर जनता के समक्ष जो लुभावनी थोथी घोषणाएं की जाती हैं उन पर भी व्यंग किया है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि बड़े बड़े राष्ट्रीय त्योहारों के अवसरों पर जो भाषण दिए जाते हैं उनमें नेतागण बड़ी आकर्षक घोषणाएं करते हैं। लेखक इस बात पर व्यंग रूप में कहता है कि हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। कहाँ अटक गया? लगभग सभी दल समाजवाद लाने का वायदा करते हैं लेकिन वो नहीं आ रहा। मैं एक सपना देखता हूं, समाजवाद आ गया है और बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं कई तरह के समाजवादी। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। इस प्रकार व्यंग्यकार ने नेताओं के द्वारा की गई घोषणाओं को मात्र छलावा और धोखा बताया है और ऐसी घोषणाओं पर सशक्त व्यंग भी किया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने देशवासियों की कर्तव्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता पर भी व्यंग किया है। वस्तुतः इस दृष्टि से हमारे देश की दशा बहुत चिंतनीय है। जो जिस कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त रहता है वह उसको हानि पहुंचा रहा है। इस संबंध में लेखक व्यंग रूप में कहते हैं कि इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखकीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो विशिष्ट स्पिरिट है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। इस प्रकार की बातें कहकर देश में प्रतिबद्धता के अभाव और उपेक्षा भाव को लेकर हरिशंकर परसाई ने बहुत सशक्त व्यंग हमारे सामने इस निबंध में रखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध में भारत देश की राजनीतिक स्थिति और जनतंत्रीय विसंगतियों पर तो व्यंग किया ही गया है, साथ ही साथ अन्य स्थितियों पर भी आक्षेप कर व्यंगकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वर्तमान में भारत की हर क्षेत्र में दयनीय स्थिति है और आम जनता इससे परेशान है और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमारे देश का गणतंत्र एकदम अशक्त और असमर्थ बन गया है। यही व्यंग इस निबंध में निहित है। धन्यवाद।